हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे तक जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था नहीं हो सकता है, उन्हीं को करके दिखाना है। तो जो आज लोग आपको बोल रहे हैं ना आरसीएम नहीं चलेगा, आरसीएम से आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो उनको आपको करके दिखाना पड़ेगा कि उनकी नज़र में भी आरसीएम गलत है। लेकिन गलत को सही साबित तो आपको ही करना है। तो सिर्फ उनको ही करके दिखाना है जो कह रहे थे आपसे कि आप नहीं कर सकते। मैं परिचय देना चाहूंगा अपना। नाम मेरा मनीष सिंह, खूबसूरत नगरी ताज नगरी आगरा का मैं रहने वाला हूँ। और एजुकेशन की बात करूं, मेरे पास बैचलर इन आर्किटेक्चर की बहुत शानदार डिग्री है। 5 साल का कोर्स मैंने किया है, जो इंजीनियरिंग से भी बढ़ के होता है। लेकिन उसके बावजूद मैंने इस सिस्टम को समझा, डायरेक्ट सेलिंग को समझा, और डायरेक्ट सेलिंग को करने का डिसीजन लिया। उससे पहले मैं एक स्टूडेंट था, मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक छात्र था। आपका एक कोर्स मैं कर रहा था, उस कोर्स के साथ साथ मैंने इसको सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया। और जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया, अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि शायद मैं जिस प्रोफेशन में था उसमें हम लोगों के मकान बनाता, लेकिन यहाँ पे मेरे को जिंदगी बनाने का मौका मिल रहा है लोगों की। इससे बढ़िया पुण्य का काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मकान बनाने से ज्यादा जरूरी है लोगों की जिंदगी को बनाना। इसलिए मैं आज डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम लगातार कर रहा हूँ, उसमें मेरा फैमिली सब। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माता पिताजी का, और आप सभी के माता पिताजी को नमन है, जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आज भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे कितनी भी उनकी उम्र क्यों ना हो। लेकिन बच्चों के लिए वो करना नहीं छोड़ते, लास्ट तक, आखिरी सांस तक वो बच्चों के लिए करते रहते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट आदरणीय पापा जी का, मम्मी जी का, प्रेमपाल सिंह जी और कविता सिंह जी का, क्योंकि इन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ कह पा रहा हूँ। जो भी मैं आज हूँ इनकी बदौलत हूँ। तो इनका तो कर्ज जिंदगी में कभी उतार नहीं सकते आप। तो आप सभी के माँ बाप। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आरसिम सिस्टम के फाउंडर आदरणीय श्री टीसी चावड़ा सर का। और सर के सम्मान में चाहूंगा सभी साथी एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं। डिजिटल ऑफ जी का दिल खोल करके क्लैपिंग जरूर आप लोग करें। इनकी वजह से आरसीएम सिस्टम हमें मिला है। और बहुत शानदार विजनरी व्यक्ति है ये, इनका विजन इतना शानदार है कि इनको भगवान की तरह पूजा भी। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हम सबके ग्रेट मेंटर आदरणीय आर एस पुनिया सर का, क्योंकि सर की बदौलत ये व्यापार मेरे घर में आया। सर ने मुझे चलना सिखाया, सर ने मुझे इस व्यापार में आगे बढ़ना सिखाया। किस तरीके से हम फील्ड में जाते हैं वो सारी चीजें सिखाई, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, किस तरह की किताबें हमको पढ़नी, किस तरह की ऑडियो वीडियो हमें सुनने हैं, सारा कुछ सर ने बताया। तो एक मेंटर होना, एक गुरु होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो बहुत शानदार इनके सब सानिध्य में मैं लगातार सीख रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा सर के लिए आप क्लैपिंग एक बार जरूर कर सकते हैं। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय सचिन अग्रवाल सर का, क्योंकि सर के जो एजुकेशन है, सर का जो यूट्यूब पे जूम पे एजुकेशन लगातार मिल रहा है, इस एजुकेशन के साथ ही मैं लगातार आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा रोल है मेरी सफलता में। और आदरणीय श्याम सर का मार्गदर्शन भी मुझे मिला। लगातार स्टार रूबी जैसा लेवल सर के पास है, बहुत ही सम्मानजनक लेवल है। कोर बॉडी में सर शामिल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सर का डायरेक्ट सपोर्ट मुझे मिला, तो बहुत बड़ी बात। मैं चाहूंगा इन त्रिमूर्तियों के लिए, तीनों लोगों के लिए मैं चाहूंगा एक बार खुल के आप लोग क्लैपिंग जरूर करें, क्योंकि ये त्रिमूर्ति है जो मेरे जीवन में आई। और मुझे एक गुरु का जो कमी थी वो भी इनकी पूर्ति हुई। क्योंकि जिंदगी में भी कोई गुरु चाहिए। आरसीएम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया, जिंदगी को सब चीजें सिखाई। तो मैं आपको कहना चाहूंगा जो भी साथी अभी जूम पर कनेक्टेड है, वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पे 100 साथी कनेक्टेड है और ये 100 वाकई में लीडर्स हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, नेटवर्क इशू की वजह से हम जूम पे कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन आपके लिए बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल है टीम चैंपियन आर एस पुनिया। तो जो साथी अभी कनेक्ट नहीं कर पाए, आप सभी साथियों निवेदन, उनको कॉल करिए, यूट्यूब का लिंक भेजिए, उस प्रोग्राम को जरूर आप उनको रिकमेंड करें देखने के लिए, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे एजुकेशन में आपको देने वाला हूँ। तो कहीं वो साथी मिस ना कर जाए उस चीज को, क्योंकि जो मजा लाइव में आता है वो बाद में हाईलाइट्स देखने में नहीं आएगा। तो आप लोग जरूर से इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से बेल आइकन आप जब इसका हिट कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। आप इजीली, आपको लिंक भी मिल जाया करेगा, तो यूट्यूब आपको रिमाइंड कराएगा कि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग करें। तो मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर मैं लगातार एजुकेशनल वीडियो, मार्केटिंग प्लान वीडियोस लगातार मैं डालता रहता हूँ, ताकि टूल्स का एक काम आपको मदद मिल सके, टूल्स की तरह इस्तेमाल आप। तो जो अपने लक्ष्य में खो गया, समझो वही व्यक्ति सफल हो गया। तो आपने जो टारगेट बनाया, अपना लक्ष्य बनाया, उसमें खोना पड़ेगा सर, रमना पड़ेगा, कि उसके अलावा आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए सर। तो कहा जाता है जब हम एक बाग बंद करके अपना किसी निशाने पर किसी गोल को देखते हैं तो सिर्फ गोल दिखाई देता है और इधर उधर की चीजें नहीं दिखाई देती है। तो आपको भी अपने लक्ष्य में खोना पड़ेगा सर। तो लक्ष्य कोई छोटा मत बनाइए सर, पता लगा वो पूरा हो जाए उसके बाद क्या आगे, क्या आगे हम कुछ कर ही नहीं पाए सर। तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा बड़ा। तो मैंने तो अपना लक्ष्य यहाँ पे स्टार डायमंड का बनाया, आपका मुझे पता नहीं। तो आप भी अपना बड़ा लक्ष्य बनाइए, जब तक स्टार डायमंड ना बन जाए
जब तक तो उसमें आपको खोना पड़ेगा, इस आरसीएम सिस्टम में डूबना पड़ेगा सर। आरसीएम के अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं देना चाहिए सर। अगर आपको सफल होना है तो अपने लक्ष्य में खोना पड़ेगा सर। तो आप आज ही गोल बनाइए। अगर आपने आज गोल नहीं बनाया है तो आज ही अपना बड़ा गोल बनाइए सर। छोटे गोल से काम नहीं चलने वाला, एक बड़ा गोल बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक आपको लगे रहना है सर। मैं देखता हूँ लगातार कुछ लोग आरसीएम कर तो रहे हैं सर, लेकिन आरसीएम के साथ साथ कई 8-10 काम उन्होंने पकड़े हुए हैं, कई चीजें करते हुए आरसीएम को कर रहे हैं, लेकिन आरसीएम को प्रायोरिटी पे नहीं देते सर। मैं देखता हूँ कभी घूमने का मन किया तो वो घूमने चले जाते हैं, कभी खाने का मन किया तो बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन प्लान दिखाने लोगों को नहीं जाते। तो आपको इसको थोड़ा प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा सर। सबसे पहले आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा, तब जाके दूसरे काम आपको करने पड़ेंगे। बहुत सारी महिलाएं हमारे बीच में, कई सारी महिलाएं घर के काम करते हुए आरसीएम को कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं उनसे कहना चाहूंगा, घर के काम तो जिंदगी भर हमको करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीएम सिस्टम से हमारी जिंदगी बन सकती है। तो हमें पहले आरसीएम सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। घर के काम तो सुबह की शाम को भी हो सकते हैं, दोपहर में भी हो सकते हैं, लेकिन पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने गोल पे फोकस करना। स्टार डायमंड को जाना है तो स्टार डायमंड क्लब में भी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। स्टार डायमंड क्लब में एंट्री हम करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी सर, तभी जाकर हम सफल हो पाएंगे सर। तो आपको अपने लक्ष्य में खोना पड़ेगा सर। बिल्कुल खुश और संतुष्ट रहना तो है, तो अपनी सोच को हर हाल में सकारात्मक करना होगा। और आपको खुश रहना है सर, जिंदगी भर खुश रहना है और संतुष्ट रहना है अपने काम से, तो आपको अपनी सोच में हर हाल में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। हमेशा पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा सर, हमेशा पॉजिटिव। कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी से खराब कंडीशन ही क्यों ना हो सर, आपको हर हाल में खुश रहना आना चाहिए सर। आपको हर हाल में महसूस करना चाहिए कि भाई हम आज खुश हैं, हमारे को कोई कमी नहीं है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है सर, इस बात को आप हमेशा मान के चलिए। और हमारे जो बहुत शानदार लीडर है जो कि होस्ट भी है आज, और इनसे मैंने सीखा, प्रियंका जी से, कि लगातार कैसे हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। इनसे मैंने ये सीखा, प्रियंका जी से। तो बिल्कुल आप लोग भी खुश रह सकते हैं सर। हमेशा हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए सर, क्योंकि मुस्कुराने से कई सारी समस्याएं भी हल हो जाती है। तो उसके लिए आपको सकारात्मक रहने के लिए पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आपको आना पड़ेगा। जो लोग पॉजिटिव बने रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करते हैं, उनसे संपर्क आपको करना पड़ेगा, उनसे लगातार रोज बात करनी पड़ेगी। तो विजय सर है, इन्होंने बहुत शानदार प्लान देखा। विजय यादव जी, ये मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। डिसिप्लिन के एक तरह से कह सकते हैं, डिसिप्लिन की मूर्ति है ये। टाइम की पंक्चुअलिटी अगर कोई सीखना चाहे तो विजय सर सीख सकते हैं। एग्जैक्ट 12 का मतलब एग्जैक्ट 12 इनका होता है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे होता है सर। तो ये पंक्चुअलिटी अगर आपको सीखनी है तो विजय सर से आप तो सीख सकते हैं। सौरभ दीक्षित जी हमारे बहुत ही शानदार पॉजिटिव व्यक्ति, हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। शैतान सिंह प्रजापति जी से मैं लगातार बातचीत करता हूं, तो लगातार वो व्यक्ति है ये जो हमेशा मुझे पॉजिटिव करते हैं सर। दिनेश सिंह जी हैं, कैलाश बाबू कुशवाहा जी, इस उम्र में आके भी इतना काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। 4 बजे उठते हैं सुबह, रात को 12 बजे तक सोते हैं, 4 घंटे लगातार सोते हैं और लगातार 20 घंटे काम करना सर, मैंने उनसे सीखा है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव लोगों की जब आप बातचीत में करेंगे, इनसे लगातार फोन पे बात करेंगे, लगातार मीटिंगों में आप आएंगे, तो लगातार आप उनसे ही पॉजिटिविटी ले पाएंगे। और हमेशा कभी आपको नेगेटिविटी अंदर आएगी भी तो ये लोग आपको पॉजिटिव कर देंगे सर। तो हमेशा अगर आपको बातचीत करनी है तो अपनी लाइफ लाइन से करिए, अपनी अपलाइन से करिए, जो भी आपके सीनियर लोग हैं उनसे करिए, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं सर। जो 1% भी नेगेटिव बात करते हैं, मेरा ऐसा मानना है उनसे आपको बात करनी ही छोड़ देनी चाहिए सर। हमेशा पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए सर। अगर आप जिंदगी में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, जिंदगी में लगातार सकारात्मक रहना चाहते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव लोगों से बातचीत करिए, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिए सर। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो करने वाले व्यक्ति हैं, आप देख पा रहे हैं, प्रियंका सिंह जी हैं, जो लगातार होस्टिंग भी बहुत शानदार कर रही हैं और हमेशा मुझे पॉजिटिव करती है। मैं किसी कारणवश अगर नेगेटिव भी हो जाता हूं तो मैं लगातार इनसे बात करता हूं। मैं लगातार, मेरा जो सुबह का पहला कॉल होता है वो प्रियंका जी को लगता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा पूरा दिन पॉजिटिव निकले सर। इसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख सकते हैं। मेरा पहला कॉल हमेशा प्रियंका जी को होता है उठते ही। क्यों होता है? क्योंकि मैं जानता हूं उनसे मैं बात करूंगा तो पॉजिटिविटी मेरे अंदर आएगी और मैं आगे लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। हमेशा मेरा पहला कॉल प्रियंका जी को लगता है, दूसरा कॉल मेरा लगता है आदरणीय RS पुनिया सर को, ताकि पता लगा सकूं उनसे, उनके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, पूरा दिन कैसे मैं काम कर सकूं, उनकी कुछ एनर्जी उस सुबह मिलती है सर। तो अगर 1 मिनट भी अगर आप बात करते हैं सर, एक मिनट भी मेरी अगर मान लो 10 लोगों से बात की, तो मैं 10 मिनट अगर मैं पॉजिटिव रहा तो वो 10 मिनट की पॉजिटिविटी लगातार घंटों तक चलती है सर। तो आपको अगर सकारात्मक रहना तो एक ही तरीका है सर, दूसरा कोई तरीका नहीं। अगर आप लोग नेगेटिव लोगों के संपर्क में हैं, आज भी आप लोग नेगेटिव लोगों से कॉल भी बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं सर, आप आरसी में पॉजिटिव नहीं हो सकते कैसे भी। ना तो आप आरसी में सफल हो पाएंगे, ना कभी जिंदगी में सफल हो पाएंगे सर। आज से ही अगर आपको प्रण करना है कि सफल हमको होना है, तो नेगेटिव लोगों से संपर्क आपको छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल 100% खत्म करना पड़ेगा। ये भी कॉल आपके पास नेगेटिव लोगों का नहीं आना चाहिए, ना आपका कॉल आपका कभी एक नेगेटिव लोगों का लगना चाहिए, ना कभी आना चाहिए नेगेटिव लोगों से। 1 मिनट भी अगर आपने बात की तो आपका दिन भर नेगेटिव जा सकता है सर, पूरा दिन आपका खराब हो सकता है। जहां आपने पॉजिटिव लोगों से मात्र 10 मिनट भी अगर सुबह बात की तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव जा सकता है सर। तो एक बदलाव तो आज आपको करना पड़ेगा सर।
और मेरी बातें आप लोग सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर तक जा रही है तो पहला बदलाव आपको ये करना पड़ेगा कि आज से नेगेटिव लोगों से बात करना बंद करनी पड़ेगी और पॉजिटिव लोगों से बात करना शुरू करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। अपने आप से बातें करिए सर, अपने आप से बातें की। हम अपने आप से बातें ही नहीं कर पा रहे हैं सर। जिंदगी में इतना हम व्यस्त हो गए हैं कि अपने आप से बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है सर। मैंने आज तक किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं अच्छा लग रहा हूं सर। अरे अपने मुंह से अपनी तारीफ क्यों नहीं कर सकते? रोज आप शीशे के सामने खड़े होकर कहिए कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, मुझे अपने आप से प्यार है, आई लाइक माई सेल्फ, मुझे अपने आप से प्यार है, मैं बहुत अपने आप को पसंद करता हूं सर। आई कैन डू इट, मैं कितना शानदार लग रहा हूं, मैं कितना टेरिफिक, मैं कितना शानदार ऑसम लग रहा हूं, क्या लग रहा हूं सर मैं। अनिल कपूर जी को आप जानते होंगे सर। अनिल कपूर जी हमेशा, जब भी आपने उनसे कभी सुनिएगा, उनके इंटरव्यू सुनिएगा या कभी उनकी पिक्चर में भी आप अगर मूवी में देखेंगे तो हमेशा एक बात कहते हैं, क्या लग रहा हूं मैं झकास। तो क्या हम इस बात को नहीं कह सकते सर? अनिल कपूर जी ने बात को कहते कहते, क्या लग रहा हूं मैं झकास कहते कहते, आज उनकी उम्र आप अंदाजा लगा सकते 60 साल से ऊपर है, लेकिन एकदम झकास आज भी ऐसे लगते 25 साल के हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को बोला, बार बार बोला, बार बार बोला, उसके बाद वो झकास बने सर। तो हम लोग बोलते थे अगर कॉलिंग हम किसी को करें, कॉल करें, कैसे हैं सर? बिंदास, झकास, शानदार। लेकिन क्या अपने आप से कभी कहा कि हम झकास हैं? अपने आप से कह के देखिए सर। आज से इस बात को शुरू करिए, सुबह उठते ही सर मैं तैयार हो रहा, तैयार होती मैंने कहा क्या मैं लग रहा हूं सर। अब कोई मेरी तारीफ करे चाहे ना करे, मुझे मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, क्या लग रहा हूं मैं सर, मैं एकदम शानदार लग रहा हूँ। तो जब तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तब तक मैंने उसमें बदलाव करता रहा। आई एम रेस्पॉन्सिबल, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं आपका रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं आपका जिम्मेदार लीडर हूं सर। और जिम्मेदार लीडर अपने आप हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, उनसे कोई चीज कहना नहीं पड़ता है सर। मुझसे कोई कहने नहीं आ रहा है कि आरसीएम करो, मैं अपने आप कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी लेके कर रहा हूँ सर। मुझसे कोई कहने नहीं आता कि लोगों को कॉलिंग करें, लोगों को उस मीटिंग में कनेक्ट करें, लेकिन मैंने फिर भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। मैंने 1 घंटे कॉलिंग लोगों से की। अब मैं किसी से कहा नहीं मैंने भाई कि भाई आप करिए कि आप करिए, टीम से मैंने नहीं कहा, मैंने अपने आप काम खुद किया सर। क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उस मीटिंग की, मेरा आज प्रोग्राम है तो मैं इस प्रोग्राम को खुद अपना प्रोग्राम मान के इसको काम कर रहा हूँ, और अपना प्रोग्राम मान के मैंने इसका प्रमोशन किया। मैंने ये नहीं माना कि पुनिया सर का प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम है सर। तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रोज बोलना पड़ेगा आई एम अ लीडर, आई एम अ विनर, मैं लीडर हूं, मैं विजेता हूं। आपको रोज अपने आप से बोलना पड़ेगा सर, किसी और से नहीं, किसी और से नहीं बोलना है सर। कोई आपका लाइफ लाइन, कोई आपका अपलाइन आपको ना बोले कि आप लीडर है सर। आप खुद अपने आप को बोलिए ना आई एम अ लीडर। अपने आप को आप लीडर मानिए। लीडर लीड्स विद एग्जांपल, लीडर हर काम को पहले करके दिखाता है सर। आपको किसी से कुछ कहना नहीं है सर, आपको किसी को तैयार करना है, आपको किसी को बोलना है कि भैया आप शर्ट टाई कोट पहन लीजिए, आप उसके सामने पहन के चले जाइए, वो अपने आप पहना सीख जाएगा। आपको कहना ही नहीं है कि आपको कोट पेंट टाई पहननी है सर। आप उसको दिखा दीजिए पहन के कि भाई ऐसे आपको ड्रेस कोड में रहना है सर। आप उसके साथ फील्ड में जाकर के दिखा दीजिए कि फील्ड में जाके आपको इस तरीके से काम करना है, वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा सर। तो आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक, तो अपने आप कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जीतने के लिए आपको थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा सर। बिना लड़ाई लड़े तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते सर। कोई भी जंग है सर, लड़ना तो पड़ेगा सर आपको। बिना लड़े कोई जंग जीती नहीं आ सकती, तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। उसके बाद डिसाइड होता है कि आप इस जंग को जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, वो तो बात की बात है सर। तो लड़ना पड़ेगा आपको, अपने लिए, अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको अपने अपनों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने अपनों को एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा उन लोगों से जो आपको लगातार नेगेटिव करें, जो लगातार आपको लोग कह रहे हैं कि यस आप नहीं कर सकते, ये आरसीएम आपकी बस की बात नहीं है, आप घर बैठिए आराम से। आप किस चक्कर में पड़ गए? ये अच्छा खासा नौकरी कर रहे थे, किस चक्कर में पड़ गए सर? अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, वो कारोबार आपका ठप हो जाएगा, किस चक्कर में पड़ गए सर? ऐसा लोग आपको कहेंगे सर, लेकिन उनसे लड़ने के लिए आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा सर। लोग नहीं लड़ पाते हैं सर, लोग टूट जाते हैं, लोग हार मान लेते हैं कि थोड़ा सा पड़ोसियों ने, 4 पड़ोसियों ने कह दिया नहीं यार कैसा काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बेकार काम है, पता नहीं सुबह के निकलते शाम को आते हैं, कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ कमा भी पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे हैं, लोग बोलते हैं सर। लेकिन कुछ लोग उससे नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग उससे हार मान जाते हैं कि नहीं यार लोग ऐसा कहेंगे तो मैं आरसीएम कैसे कर पाऊँ। लेकिन कुछ लोग उस परिस्थिति को भी झेल जाते हैं सर। तो आपको इस परिस्थिति को झेलना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा सर। लड़ना पड़ेगा उन लोगों से, उन नेगेटिव लोगों से जो लगातार आपको पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार आपको फेलियर की तरफ पहुंचाना चाह रहे हैं सर। लेकिन हमें फेल थोड़ी होना है, हमें आरसीएम में सफल होकर दिखाना, तब जाकर के उनके लिए सही जवाब होगा सर। और आज हम जवाब देंगे उनको तो आज वो कोई जवाब नहीं होगा सर। जो कह रहा है तो उसको कहने दो सर। पड़ोसी जो कह रहा है कहने दो, रिश्तेदार जो कह रहा है उसको कहने दो। आज उनकी मत सुनो सर, आज बहरे बन जाइए सर। लेकिन आप उसको करके दिखा दीजिए कि यस आरसीएम से कुछ करके दिखाइए, उनको भी लगे कि आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके अंदर कुछ बदलाव है, तभी तो आपको मानेंगे सर। तो थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा सर, बिना लड़े तो। आज आप भगवान श्री राम को सारे लोग जानते हैं सर, सभी लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के जीवन में हर पल में संघर्ष था सर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी मखमल के गद्दे पे हमेशा सोए रहे हो, हमेशा आराम में रहे हो, नहीं सर, संघर्ष किया है उन्होंने भी। उन्होंने संघर्ष करते हुए भी अपने आप को मर्यादित रखा, संयमित रखा, दूरदर्शी व्यवहार उनका रखा सर।
हमेशा विजन उनको पता था कि आगे चल के भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य की दूरदर्शी उनके पास थी। संयम हमेशा बना के रखा, हमेशा पेशेंस रखा सर, कभी अपने धैर्य को, कभी अपने सबर को उन्होंने टूटने नहीं दिया सर। हमेशा मर्यादित रहे, कई मर्यादा का पालन हमेशा उन्होंने किया, इसलिए उनको बोलते हैं मर्यादित पुरुष, वो उनको बोलते हैं महापुरुष। ऐसे नहीं बने सर। आज हम उनको पूजते हैं, पूजनीय जो उनको बनाया गया वो उनके संघर्ष ने बनाया, उनको उनके मर्यादित होने ने बनाया, संयमित होने ने बनाया, और दूरदर्शी व्यवहार हमको बनाना पड़ेगा सर। और टीसी सर को क्यों लोग पूछते हैं, पूजा क्यों करते हैं उनकी? टीसी सर के बारे एक दूरदर्शी विजन उनके पास है, उनका व्यवहार ऐसा है कि उनको पता है कि आगे चल के 20 साल, 40 साल, 50 साल बाद क्या होने वाला है। तो आपको वो दूरदर्शी अपनी आंखों में लानी पड़ेगी, आपको वो दूरदर्शिता अपने टीम में लोगों को देनी पड़ेगी, तभी जाके आप महान बन सकते हैं। आज लोग बोलते हैं कि अपलाइन मेरी भगवान से कम नहीं है, आज मेरे लिए जो भी है मेरे अपलाइन है, तो भगवान की तरफ क्यों उनको पूजा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने एक संयम रखा, आज किसी मुकाम पे वो पहुंचे सर। अगर कोई लेवल आपके अपलाइन का नहीं होगा तो आप भी उनको अपलाइन थोड़ी मानने वाले हैं। आप अपलाइन का लेवल की पूजा कर रहे हैं सर, उनके लेवल का सम्मान कर रहे हैं सर। उन्होंने संघर्ष किया जिंदगी में, क्या लगता है पुनिया सर ऐसी पुनिया सर थोड़ी बन गए हैं? काफी संघर्ष उन्होंने किया है सर, वो भी कभी जीरो थे सर, आज हीरो बने हैं सर। तो संघर्ष तो हर किसी के जीवन में आता है, तो आपको लड़ना पड़ेगा। जब श्री राम जी को लड़ना पड़ा, भगवान श्री राम जी ने पूरा जिंदगी भर जीवन को लड़ाई लड़ते हुए निकाला है, तो हम तो फिर भी एक आम व्यक्ति हैं सर, हमको आम से घास बनना है, तो हमको भी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संघर्ष हमारी जिंदगी में भी आएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आरसीएम सिस्टम किसी को पहले देता है, किसी को बाद में देता है, लेकिन देगा जरूर, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सर। ये आरसीएम आपको बहुत कुछ देगा सर। तो हमें तैयार रहिए, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि ये व्यापार उन लोगों का है जो दूसरों की मदद करते हैं सर। तो व्यापार उन लोगों के लिए दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोगों की मदद ना करें और हम आगे बढ़ जाएं, कैसे भी नहीं होने वाला सर। थोड़े समय के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, थोड़े समय के लिए आप चाहें तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा लंबे समय तक इस व्यापार को नहीं कर पाएंगे अगर आप दूसरों की मदद करने की भावना अपने अंदर नहीं रखते सर। हर परिस्थिति मदद करना आप सीखिए, चाहे आपकी अपलाइन है, चाहे आपकी डाउनलाइन है। सबके साथ समस्या आ सकती है, सबके साथ परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपका डाउनलाइन जो आपकी लाइफ लाइन है, जो आज इस व्यापार में आया है, उसको अभी कुछ नहीं पता है सर, एबीसीडी का भी उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। तो जितना ज्यादा अपनी लाइफ लाइन की मदद करेंगे, आपकी मदद तो ऑटोमेटिक हो जाएगी सर। आप किसी को बिगनर ले जाइए, आप ऑटोमेटिक स्टार्टर चले जाएंगे, आप किसी को स्टार्टर ले जाइए, आप ऑटोमेटिकली ओपनर चले जाएंगे, लेकिन आपको उनकी पहले मदद करनी पड़ेगी सर। तो जो नया व्यक्ति है उसकी आप मदद करिए, क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब में भी इस बात को कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत शानदार किताब उन्होंने लिखी है सर, रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी इस बात को कहते हैं कि आप उन लोगों के लिए व्यापार है कि आपका दूसरों की मदद करते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी किताबें इस बात को बताती हैं कि आपको दूसरों की मदद करने वाला बनना पड़ेगा, तब जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आप कामयाब हो पाएंगे सर। तो आपको मदद करने की आदत आज से ही बनानी पड़ेगी सर, आज से ही आप। तो अगर बड़ी इनकम करनी है तो अपने अंदर करंट पैदा करो सर, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता है ना, वहां पर लोग कपड़े सुखाते हैं सर। तो आप देख लीजिए सर, आप कैसे तार बनना चाहते हैं? आप हाई टेंशन की वो लाइन बनना चाहते हैं कि आपको कोई छू ले तो उसके अंदर भी करंट दौड़ जाए, या आप वैसे तार बनना चाहते हैं जिनमें लोग कपड़े सुखाए सर? कपड़े सुखाने वाले तारों की कीमत कोई ज्यादा नहीं है सर, 100-250 रुपए कीमत उसकी होगी सर, लेकिन जो तार बिजली के तार जा रहे हैं आपने देखा उनकी कीमत हजारों रुपए की हो जाती है। तो अपने अंदर भी एक करंट पैदा करिए सर। इनकम बड़ी चाहते हैं तो आपको अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा सर, क्योंकि ये व्यापार में करना कुछ नहीं है सर, उत्साह का आदान प्रदान करना है। जितना आप एक्साइटमेंट आप एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, उतनी ज्यादा आपके पास इनकम आएगी सर। तो मैं जो आज पैसा कमा रहा हूँ वो पैसा मेरे बोलने का है, मैं किस तरीके से लोगों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किस तरीके अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ सर, उस चीज का पैसा है सर। तो बड़ी इनकम चाहते हैं तो आपको एक्साइटमेंट लेवल अपने अंदर हाई रखना पड़ेगा, एकदम करंट। लोग आपसे हाथ मिलाते ही एकदम उनका हाथ हिल जाए सर, इस तरीके के आपको अपने अंदर करंट पैदा करना पड़े। लोग आपसे जब मुलाकात करें तो आपको मुलाकात करते वो जब आप वहां से जाएं सर, मुड़ के आप जब जाएं तो लोग बोले यार क्या आदमी था सर, क्या व्यक्ति सर, मजा आ गया सर, कितना एक्साइटमेंट इसके अंदर है। तो अपने अंदर करंट पैदा कर दीजिए सर, इनकम बड़ी करनी है तो जितनी बड़ी इनकम आप चाहते हैं उतना ज्यादा अपना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दीजिए, उतना ज्यादा अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी सर। तो करंट पैदा कर लीजिए सर, इनकम तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। डिसीजन आपका है सर, किस तरीके के तारों को जिंदगी में सिर्फ आपको दो लोगों की सलाह लेनी है सर। सलाह अगर लेनी है तो सफल व्यक्ति से हमको लेनी है। पहला, ऐसे लोग जो खुद कामयाब हुए, मतलब खुद का मतलब किसी के भरोसे पे नहीं, किसी के माध्यम से नहीं, अपनी काबिलियत के अनुसार। ऐसे लोगों से आप सीख सकते हो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किया है सर, कामयाब वो हुए तो उन्होंने वो किया है, काम वो किए हैं कि भाई कौन से काम ऐसे होते हैं जो आपको कामयाब होने के लिए करने पड़ेंगे, वो काम वो जानते हैं। तो आप लोग उनसे सीख सकते हैं कि वो क्या काम करने हैं जिनसे वो कामयाब हुए, आप भी उनसे कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों से आप सीख सकते हैं जो बहुत नाकामयाब हुए, जो बहुत सारे फेलियर का सामना उन्हें करना पड़ा। ऐसे लोगों से आप सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए।
तो आप लोग दोनों चीजों सीख सकते हैं। काबिल हुए जो कामयाब हुए उनसे भी आप सीखिए क्या कर सकते हैं, और जो नाकाम हुए उनसे भी आप सीखिए क्या नहीं करना चाहिए। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया, लेकिन 10,000 बार वो फेल हुए। तो उनको पता है कि 10,000 बार फेल होने का मतलब 10,000 तरीके उनके पास हैं कि इस तरीके से तो कम से कम बल्ब नहीं बनता है। तो एक तरीका उनको निकला। तो जो फेलियर लोग हैं वो ये भी बता सकते हैं, आपके जो अपलाइन आपके सीनियर है, क्योंकि उन्होंने सर फोड़ा है, माथा फोड़ा है अपना दीवार में, तो वो आपको बता सकते हैं कि भाई ये गलत तरीका हमने अपनाया था, ये गलत तरीका हमने अपनाया, हम कामयाब नहीं हो पाए इस तरीके से, लेकिन आप इस तरीके को ना अपनाएं, आप जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो आप लोग उनसे भी सीख सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की कभी सलाह मत लेना जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो कभी कामयाब भी नहीं हुए और नाकामयाब भी नहीं है, मतलब कुछ बड़ा करने की कोशिश ही उन्होंने नहीं की सर। ऐसे लोगों से कभी सलाह मत दीजिएगा। जो फेलियर है उससे भी सलाह ले सकते हैं आप, और जो कामयाब है उससे सलाह ले, लेकिन ऐसे लोगों को सलाह मत दीजिएगा जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया सर। जिंदगी में कुछ करना तो वो चाहता लेकिन कभी कोशिश ही उसने नहीं की, ऐसे लोगों से सलाह आप लोग बिल्कुल मत दीजिए सर। वो लोग आपको सलाह नहीं दे पाएंगे सही। तो आप लोग उनसे कभी सलाह मत दीजिए जिन्होंने आरसीएम कभी किया ही नहीं सर। हाँ, जो आरसीएम किया फेल हो गए वो बात अलग है कि भाई पार्ट 1 में किसी ने मेरा मुलाकात कई लोगों से मैं करता रहता हूँ, भाई पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन मैं ज्यादा नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया, लेकिन काम किया। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि क्या किया कि साहब किट ली थी 1-2 हजार रुपए की, उसकी बात तो कुछ किया ही नहीं। तो वो लोग आपको क्या सलाह दे पाएंगे आरसीएम सही है कि गलत है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। एक किट लेके 2,000 रुपए, किट लेके 2,000 रुपए का सामान लेके वो बस फ्री हो गया सर। एक बार सामान ले लिया बस हो गया आरसीएम। ये आरसीएम करना थोड़ी हुआ सर। आरसीएम तो उन लोगों ने किया जिन लोगों ने मेहनत की लगातार सालों, 2 साल 3 साल 4 साल, लोगों ने फील्ड में काम किया। आज उनके कामयाबी भले नहीं मिल पा रही होगी, थोड़ा लेट मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन लोगों से भी सीखने को मिल सकता है। उड़ने दीजिए मिट्टी को, आखिर कहां तक उड़ेगी। उड़ने दीजिए मिट्टी को, आखिर कहां तक उड़ेगी। हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो जमीन पर ही गिरेगी सर। तो जो लोग आलोचना से डरते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। सफर जितना कठिन होता है मंजिल उतनी ही शानदार होती है। तो ये सफर आपका जो चल रहा है, आपको इसका इंग्लिश वाला सफर इसको बोल सकते हैं कि सफर का मतलब यहाँ पे आपको संघर्ष झेलना पड़ रहा है। देख पा रहे हैं आप फोटो में शैतान सिंह प्रजापति जी हैं। आज से अगर 1 साल पहले की बात करें तो शायद ये ऐसे नहीं थे सर। इनको अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये व्यक्ति कामयाब हो सकते हैं, तो हर व्यक्ति कामयाब यहाँ पे हो सकता है। एक नॉर्मल सादा दिखने वाला व्यक्ति जो एक शर्ट नॉर्मल पहनता था, नॉर्मल पैंट पहनता था, और शायद इन्होंने कभी जूते भी जिंदगी में ना पहने हो, चप्पल पहनने वाला व्यक्ति ये थे। और पहली बार जब प्रोग्राम में आए थे चप्पल पहन के आए थे, मेरे को आज भी इनका प्रोग्राम याद है। चप्पल पहन के आए थे, एकदम नॉर्मल शर्ट पैंट में आए थे, लेकिन अगले प्रोग्राम में इनका हुलिया बदल गया था, एकदम कोट पैंट टाइम में आ गया सर। क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया सर। इन्होंने भी शुरुआत की थी आरसी में, पार्ट टाइम में भी इन्होंने काम किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ये रुके नहीं, ये लोगों की आलोचना से, लोगों के बातों से डरे नहीं, लगातार आगे बढ़े सर। जीवन में कठिनाई आज भी इनके हैं, लेकिन शुरुआत में जो गरीबी देखी शायद उससे थोड़ा थोड़ा करके ये निकल रहे हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं परिवर्तन कितना होता है सर। लोग इनको भी कहते होंगे कि क्या आरसी में चक्कर में फंस गए, अच्छा वाला काम करते थे, लेकिन जब इनका हुलिया देखेंगे, जब इनका पहनावा देखेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि वाकई में यार आरसी में कुछ है। तो आप लोगों को करके दिखाइए, आप लोगों को दिखाइए, अपने अंदर बदलाव करके दिखाइए। मंजिल तो मिलनी है सर, आज नहीं तो कल मिलेगी। प्रियंका जी ने कहा मंजिल तो मिलेगी, लेकिन आपको थकना नहीं है सर। सफर तो कठिन है, टफ रहेगा, 4-5 साल आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहिए। क्योंकि अगर आप जो चाहते हैं 50 साल की मेहनत आप 5 साल में करना चाहते हैं, तो 5 साल का संघर्ष भी तो आपको झेलना पड़ेगा। जो 50 साल का संघर्ष है वो 5 साल में पूरा भी तो करना पड़ेगा। तो सफर तो आपका और कठिन होने वाला है, लेकिन मंजिल आप देखिएगा, मंजिल है हमारी डायमंड जैसी मंजिल आपकी शानदार होने वाली है सर। तो आप लोग भी थकिए मत, डरिए मत, लोगों की आलोचना करने दो सर। तो महिलाओं को संपूर्ण रूप से सम्मान और इज्जत देना ही वास्तविक आरसीएम मेरे लिए है। आपके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है कि मैं चाहता हूं हमारे देश की महिलाओं को, हमारे घर की महिलाओं को एक पूरा सम्मान जो मिलना चाहिए, वो इज्जत जो मिलनी चाहिए, वो मिलेगी सर। अब देख पा रहे हैं फोटो में घर की महिलाएं हैं, ये भी घर का चूल्हा चौका करने वाली महिलाएं हैं। अब जब इनके गले में एक माला डाली गई होगी तो आप सोच सकते हैं इनको कैसा अच्छा लगा होगा, कितना इनको शानदार लगा होगा सर। क्या ये सम्मान हम दे पा रहे हैं, क्या अपनी बहन बेटियों को दे पा रहे हैं? क्या हम दे ही नहीं पा रहे सर। हम घर की महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रहे। हम चाहते ही नहीं घर की महिला आगे बढ़े सर, हम चाहते ही नहीं है, हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम कतई नहीं चाहते। हम उनको बिल्कुल घर में बैठाना चाहते हैं कि भाई आप घर में रहिए, आप लोग बस घर के काम करते रहिए, आपको जरूरत ही नहीं है बाहर करने की, आपको कोई जरूरत ही नहीं है अपने आप को बदलाव करने की, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको कोई इज्जत दे, कोई सम्मान दे। हम लोग चाहते ही नहीं है सर। लेकिन मैंने इस बात का बीड़ा उठाया कि मैं चाहता हूं कि हर घर की महिलाएं आगे बढ़े, उनका भी एक सम्मान उनको मिले, जो वो चाहती है वो उनको मिलना चाहिए सर। हर महिला चाहती है, कौन कौन सी महिला मना कर देगी कि मुझे सम्मान पसंद नहीं है? हर महिला चाहती है, वो भी चाहती है खुल के एकदम उड़ना चाहती है, वो भी खुल के काम करना चाहती है। तो प्रियंका जी बहुत शानदार लीडर है, लगातार इस पे काम भी कर रही है, और महिलाओं को आगे बढ़ाने पे मेरा पूरा मिशन भी है। तो आपको भी लोगों को आगे बढ़ाना है सर, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, बहुत खुशी होती है सर। हम करके देखिए, ये मेरी सारी बहनें हैं। रानू सिंह जी आपने देखा, इनको मैंने प्लेटिनम तक पहुंचाया,
तो कहीं ना कहीं मेरा ये सपना था कि इनको रॉयल्टी अचीवर बनाना, इनको भी लोग जाने, ऑल ओवर इंडिया में लोग जाने, तो ये नाम कमाए, इनको भी सम्मान मिले सर। वो सम्मान मैंने इनको दिलवाया। और अब मेरा टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट में प्रियंका जी को दिलवाना चाहता हूँ सम्मान, जो सम्मान रानू जी को मिला मैं चाहता हूँ प्रियंका जी को मिले। तो मेरे नेक्स्ट टारगेट लगातार बढ़ते आने, साधना जी हैं, आपकी अंबिका जी हैं, स्नेहा जी, ये सारी मेरी बहनें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये बहनें मेरी आगे बढ़े, लगातार आगे बढ़े, लगातार ग्रो करें, क्योंकि जब इनके चेहरे पे जब खुशी दिखाई देती है वो आगे बढ़ने की, तब मुझे अंदर से खुशी मिलती है सर। तो आप भी अगर चाहें तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, अपनी बस बहनों के लिए टारगेट बना लीजिए कि भाई मुझे अपनी बहन को कामयाब बनाना है सर। जो भी आपकी टीम में महिलाएं आ रही, जो भी आपकी टीम में लड़कियां आ रही, आप उनको भी बहन मान सकते हैं, उनको भी आप कामयाब कर सकते हैं, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा, एक गोल ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है पीपल आर नॉट लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल। तो आपको लोगों के साथ इमोशनल होकर काम करना पड़ेगा। ये आरसीएम इमोशनल होगा, यहाँ पे लॉजिक नहीं चलता सर। जो लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं वो ज्यादा कामयाब नहीं है सर, दिल लगाने का व्यापार है। तो यहाँ पे आप दिल से काम करिए सर। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट, थोड़ा मैं इस वीडियो को वैसे प्ले कर देता हूँ, शायद ऐसे क्लियर नहीं है। तो एक वीडियो थोड़ा 1 मिनट का मैं दिखाना चाहूंगा, रानू जी का वीडियो है, बहुत शानदार, एक शानदार सम्मान उनको मिला आज प्लेटिनम लेवल पे आकर के। तो 1 मिनट का वीडियो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। प्रियंका जी वॉइस आ रही है क्या? आवाज आ रही है प्रियंका जी? ओके जी जी सर, आ रही है। शायद उनके बिना ये बिजनेस, ये प्लैटिनम की पिन जो जिन्होंने ये बिजनेस में इतना सपोर्ट किया, शायद उनके बिना ये बिजनेस, ये प्लैटिनम की पिन जो मेरे को मिली है, शायद वो मिलना नामुमकिन थी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा जी का, जिन्होंने इस लायक समझा कि मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ और मुझे इस फील्ड में उतारा। और धन्यवाद। शायद वीडियो नहीं आ रहा है, 1 मिनट। जी सर, वीडियो नहीं आ रहा है, अब वॉइस आ रही है। दोबारा मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, 1 मिनट। अभी आ रहा है? जी सर, आ रहा है। धन्यवाद प्रियंका जी। ये बिजनेस में इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने ये बिजनेस में इतना सपोर्ट किया, शायद उनके बिना ये बिजनेस, ये प्लैटिनम की पिन जो मेरे को मिली है, शायद वो मिलना नामुमकिन थी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा जी का, जिन्होंने इस लायक समझा कि मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ और मुझे इस फील्ड में उतारा। और धन्यवाद करना चाहूंगी मनीष सर का, जिन्होंने मुझे फील्ड में काम करना सिखाया, प्लान दिखाना सिखाया, जैसे हम एक अपनी लाइफलाइन को सिखाते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री आर.एस. पुनिया सर के तो क्या कहने, उन्होंने तो हर वो मुमकिन संभव कोशिश करी, जो शायद उन्होंने किसी के लिए नहीं किया वो मेरे लिए किया। तो मैं सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैंने इतनी एज में मैंने एक चीज़ देखी, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, जो ये आरसीएम परिवार में सम्मान मिलता है, वो आपके परिवार वाले भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। बहुत शानदार, आप लोगों ने देखा कितना शानदार सम्मान होता है, और शायद इस सम्मान के लिए लोग आरसीएम कर रहे हैं। मैं भी सम्मान के लिए आरसीएम में आया था, क्योंकि पैसा कमाना तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, हर आदमी कमा सकता है, हर व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन सम्मान हर जगह आपको नहीं मिलने वाला। तो इस सम्मान के लिए आप लोग आरसीएम जरूर कर सकते हैं। 1 मिनट, ओके। एक लाइन में आपको जरूर कहना चाहूंगा कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो अभी तो ये प्लेटिनम की पिन निकली, अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो डायमंड का हमारा सपना है, डायमंड का हमारा टारगेट है। तो बस अभी तो पूरा आसमान बाकी है हमारे लिए। ये हमारी प्रियंका जी भी बहुत शानदार, इनका विनर का लेवल सितंबर के महीने में अचीव हुआ, तो बड़ा खुशी हुई इनको। आप देख पा रहे हैं चेहरे पर इनकी खुशी, आप देखिए फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो खुशी है सर, इसकी कोई कीमत नहीं है सर, इसकी कीमत आप चाहे लाखों करोड़ों आप दे दीजिए, नहीं आप कमा सकते, नहीं आप इसकी कीमत लगा सकते सर। तो गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। और मेरा ऐसा मानना है प्रियंका जी आज जो कामयाब हुई है, उसके कारण ये रहा कि उन्होंने गलती ज्यादा से ज्यादा की, और गलती वही करता है जो मेहनत से काम करता है। जो काम नहीं करता ना सर, वो निकम्मों की जो जिंदगी है वो बिना काम के निकल जाती है, वो काम कभी करते ही नहीं है, तो उनसे गलती कभी होने वाली नहीं है सर। तो ज्यादा जो गलती करता है, गलतियां जो ज्यादा करती है, प्रियंका जी हमारी टीम में ऐसी व्यक्ति हैं जो लगातार गलतियों को कर रही है, गलतियां आज भी कर रही है, लेकिन वो नई तरह की गलती हर बार कर देती है, क्योंकि वो काम कर रही है, काम करेंगे तो गलती तो होगी सर। तो सबसे ज्यादा गलती करने वाले अगर कोई है तो मेरी टीम में वो प्रियंका जी है, यही कारण है कि वो कामयाब भी है। तो आपको भी गलतियों से सीखना पड़ेगा सर, गलतियों से सीख करके उसको
शायद वीडियो मैं अलग से चला देता हूँ, शायद वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है चलने में, मैं अलग से चला देता हूँ उसको। मेंटर हैं वो आदरणीय मनीष सर जी और लालू जी के माध्यम से मैं लगातार इस सिस्टम को सीख रही हूँ। अभी रुकना नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा वीडियो दोबारा चला देता हूँ, वीडियो नहीं आ रही। और काफी मजा आ रहा है। मेरा बस एक ही रास्ता, बस मेरे जो अपलाइन है, जो मेरे मेंटर हैं, वो आदरणीय मनीष सर जी और लालू जी के माध्यम से मैं लगातार इस सिस्टम को सीख रही हूँ। अभी रुकना नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है। तो एक लाइन मुझे इस महीने बहुत मोटिवेट किया और आगे बढ़ाया। मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा इस आसिया में आने का बस एक ही कारण है कि मेरे पेरेंट्स को सम्मान नहीं मिला, कभी उनको अच्छी तरह से देखा नहीं गया। तो उस सम्मान के लिए मेरे आज बीच में मेरी माता जी हैं, जो शुभावा से बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत से इसलिए आई मैं यहाँ देखने के लिए, मेरी बच्चियाँ इसकी आज से यही कोशिश करती हूँ आगे जो बढ़ने में और बिल्ला मेडल पकड़ना नहीं चाहिए, मेडल पकड़ना नहीं चाहिए। तो ये आपने देखा कितना सम्मान यहाँ मिलता है, हमारा ही मिलता है प्लस हमारे घर वालों को भी सम्मान यहाँ मिलता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ होती है सर, कि आपकी जो पहचान हो रही है, आप देख पा रहे हैं प्रियंका जी की आज पहचान बन चुकी है। तो प्रियंका जी के नाम से उनकी मम्मी को जाना जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी आप चाहें तो आरसीएम को कर सकते हैं। कार्ड बनाइए सर, कोई मजबूत कार्ड बनाइए सर, कुछ भी कार्ड वो आपका हो सकता है। बदलाव करना, तो जो साथी अपने अंदर बदलाव करने को तैयार है वही कामयाब होगा सर। तो अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे सर। कंपटीशन चल रहा है लगातार, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी कंपटीशन है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं नए नए लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम पीछे रह जाएंगे तो कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो अगर आप नई चीजें सीखना नहीं चाहते और अपने नए विचार, अपने विचार और सोच को पुराना रखते हैं, तो आप वक्त के साथ खत्म हो जाएंगे सर। आज आप देख पा रहे हैं नोकिया की क्या हालत हुई है सर। नोकिया के ये सीईओ का ये कथन आपको सामने है, ये उन्होंने इसको कहा था कि भाई अगर आपने आपको नहीं बदलेंगे तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। यही गलती उन्होंने की कि अपने आप को बदला नहीं और नई चीजें सीखने की शुरुआत उन्होंने नहीं की, अपने विचारों को वही पुराना रखा अपना वक्त के साथ, लिए वो खत्म हो गए। तो वक्त के साथ साथ हमको बदलना पड़ेगा। ये आप देख पा रहे हैं प्रियंका जी का पुराना फोटो भी आप देख पा रहे हैं, एक सूट का भी फोटो है, साड़ी का भी है, एक आपका एक कोट पैंट टाई का भी है। तो तीनों में आप अंतर महसूस करिए सर। तीनों एक अलग अलग महिलाएं हैं सर, एक हाउसवाइफ भी है, एक अपना एक बहन भी है, एक अपना एक लीडर भी है सर। तो लेकिन बदलाव अपने अंदर आपको करना पड़ेगा। अगर ये भी प्रियंका ये ऐसा सोचती है कि भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है आगे, मैं ऐसे ही रहूंगी, तो जिंदगी में कभी आरसीएम इतना सफलता इनको नहीं देता। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर पर्सनैलिटी में विकास आपको करना पड़ेगा, डेवलपमेंट अपने आप में करना पड़ेगा। लगातार किताबों को पढ़ना पड़ेगा, लगातार ऑडियोज वीडियो को सुनना पड़ेगा, लगातार अपने एजुकेशन को आपको बढ़ाना पड़ेगा सर। क्योंकि जो भी आज हम अपने एजुकेशन की वजह से हैं, अगर अपने एजुकेशन को नहीं बढ़ाएंगे तो लोग भी हमारा सम्मान नहीं करने वाले। लोग भी हमें क्यों सुनेंगे सर? हमें लोग क्यों सुनने के लिए आते हैं? क्योंकि अपने अंदर कुछ आपको नया लाना पड़ेगा सर। इफ यू डोंट चेंज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द कंपटीशन। आप कंपटीशन बाहर ही हो जाएंगे सर, आप इस आरसीएम से आउट हो जाएंगे सर। अपने आप को नहीं बदलते हैं तो अपनी सोच को बदलिए सर, सोच को अपग्रेड करिए, अपनी सोच को आगे बढ़ाइए। अपने घर की महिलाओं को आप आगे लेकर के आइए, अपने घर की जो भी महिलाएं, चाहे आपकी बेटी है, चाहे बहन है, चाहे आपकी मम्मी है, सबको आगे लेकर के आइए। ये मेंटेलिटी आपको खत्म करनी पड़ेगी, पुरानी सोच के। पुरुष प्रधान देश है, ये पुरुष प्रधान देश रहेगा जब तक आपकी सोच, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आरसीएम में तो कम से कम आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ पार्टनर आपके सहयोग अगर आपका देगी। तो आपने देखा संजीव बघेल जी ने रॉयल्टियां निकाली, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पार्टनर का इसमें सहयोग निश्चित रहा होगा। रॉयल्टी जाना है तो लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको लेना पड़ेगा। क्रिटिसाइज कभी आपको नहीं करना, लोगों की आलोचना कभी नहीं करनी, इस बात को आप समझ के चलिए। इससे आपके संबंध खराब होंगे सर। जितनी आप लोगों की बुराई करें, इतनी आप लोगों की कमियां निकालेंगे, उतने आपके संबंध खराब होंगे। और यही मैं देखता हूँ लगातार, आप चाहे किसी भी वैवाहिक जीवन में आप देख लीजिए, मेरी शादी तो नहीं हुई लेकिन थोड़ा सा लोगों से सुना है
उसके बारे में बताता हूँ। संबंध लोग इसी वजह से खराब होते हैं कि वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे, झगड़ा करते रहते हैं, कभी उनकी तारीफ करने की बजाय हमेशा उनकी बुराई करी जाती है या तारीफ नहीं करी जाती। यही कारण है कि आप लोगों की जिंदगी में ये सब बदलाव नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों की जिंदगी में बदलाव जो होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि संबंध हमारे अच्छे हो सकते थे, लेकिन हम क्या करते हैं, भाई खाना खराब बना साहब, इसमें खाना में नमक कम है साहब, अरे इसमें नमक ज्यादा हो गया साहब, ये कमियां निकालते छोटी छोटी। अरे एक दिन नमक ज्यादा खा लेंगे, नमक कम खा लेंगे, कोई बदलने वाला कुछ नहीं है। हमने कपड़ों पे प्रेस किए, पत्नी ने, वो शाम को आके देखते हैं, अरे यार कैसे प्रेस किए, मत किया करो प्रेस, क्या फायदा है। तो ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं सर। फोन पे हम बात करते हैं, फोन पे अगर हमारी कोई बातचीत बिगड़ जाती है तो हम लोगों को ताने सुनाना शुरू कर देते हैं, यार आप तो ऐसे ही हो, आपसे तो हमेशा गलतियां होती हैं सर। हमारे हमेशा अपने परिवार को हम डांटते रहते हैं, हमेशा पत्नी को डांटते हैं, पति पत्नी को डांटती है, पति पत्नी को डांटता है, ये सब चलता रहता है सर। इससे क्या होता है, संबंध हमारे खराब हो रहे हैं। क्योंकि आलोचना आप करते रहिए सर, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या लगता है आपको सुधार हो जाएगा? नहीं होने वाला। आज वो गलती हुई है, कल भी वो गलती होगी सर, क्योंकि आपने कभी तारीफ तो की नहीं। अगर आप लेकिन तारीफ से प्यार से अगर बोल देते कि नहीं नहीं आज आपका काम कोई बात नहीं, खराब हो गया, कल और अच्छा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कल वो अच्छा हो सकता था, लेकिन हम सबको बोलते हैं सर, लेकिन परिवार से हम शुरुआत नहीं करते। हम परिवार को ही नहीं बोलते, हम दूसरे लोगों को तो बोलते हैं कि सर टीम बहुत अच्छी, बहुत शानदार आप काम कर रहे हैं। एक कभी क्या आपने परिवार को बोला कि बहुत शानदार आपने काम किया, हमारे लिए खाना बनाया, धन्यवाद आपके लिए? कभी आपने ऐसा कहा? नहीं सर। आलोचना लगातार करते हैं सर, अरे यार नमक कम है, नमक लेके आना, थोड़ा नमक इसमें डालना है। तो इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी। टीसी सर्विस आप तो कहते हैं हमें संबंध अगर अच्छे करना चाहते हैं तो ये कमियां निकालना हमें छोड़ना पड़ेगा, हम लोगों की तारीफ करने से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो लगातार जितनी आप तारीफ करेंगे, जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, उतना आपका काम अच्छा होने वाला है सर। मैं लगातार सुबह से लेकर शाम तक लोगों को शुक्रिया करता हूँ छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि मैं लगातार वो द सीक्रेट ऑडियो सुन रहा हूँ, और आप भी उस ऑडियो को जरूर सुनिए। द सीक्रेट ऑडियो इतनी शानदार ऑडियो है सर, उस ऑडियो को लगातार अगर आप सुनेंगे तो आप लोगों का शुक्रिया करना कम से कम सीख जाएंगे, आप लोगों से संबंध अपने अच्छे कर सकते हैं सर। खुद की कमजोरी इससे महसूस होती है सर, आप लोगों की आलोचना करेंगे तो आप अपने आप को भी कमजोर महसूस करेंगे सर। टीम की भी कमजोरी आपको महसूस होगी, यहाँ पे आप टीम की बुराई करेंगे, आप टीम के लोगों की बुराई करेंगे, आलोचना करेंगे, खुलेआम 10 लोगों में उनकी आप बुराई करेंगे, तो वो व्यक्ति अच्छा काम नहीं करने वाला, वो और उस काम को खराब कर देगा सर। तो अगर आपको कोई कमी निकालनी भी है तो उसकी 4 तारीफ करिए, उसकी 4 तारीफ करने के बाद अकेले में उसकी आप कमी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टीम आपकी मजबूत बन सकती है। कमजोरी उपलब्धि आपकी टीम में आएगी, फिर पिन नहीं आने वाली, कोई पिन भी वही छोटी छोटी आएंगी अगर आप लोगों की तारीफ नहीं करते हैं तो। जितना ज्यादा आप लोगों की तारीफ करेंगे उतनी ज्यादा बड़ी पिन निकलेगी। तो आप जिसको रॉयल्टी में ले जाना चाहते हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ करना आप शुरू कर दो आज से ही, वो अपने आप रॉयल्टी पहुंच जाएगा। कुछ बड़ा काम करना नहीं है आपको, बस उसकी तारीफ करना शुरू कर दो कि वाह वाह कितना शानदार काम आप लोग कर रहे हैं, उपलब्धि भी आपकी एकदम मजबूत बन जाएगी। तो सपने आपके कमजोर हो जाते हैं अगर आप लोगों की आलोचना करते हैं तो आपको सपनों को भी तो मजबूत करना है सर। भाई अपनों के लिए जो सपने आपने दे रखे हैं कि भाई इनको गाड़ी दिलवानी है, बंगला दिलवाना है, वो सपने मजबूत कैसे होंगे सर? उसके लिए आलोचना से तो नहीं होने वाला। लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना है आपको, लोगों की 10 चीजें जो हमारे पुनिया सर भी लगातार बताते हैं, 10 चीजों के लिए हमेशा टैलेंट की जरूरत नहीं है, टैलेंट हमें नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोग, बाकी कई सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। बहुत ज्यादा टैलेंट का मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा स्किल को जानते हैं, बहुत ज्यादा कौशल को जानते हैं, लेकिन क्या हुआ स्टार एमराल्ड हो गए क्या? लेकिन आज संजय दास जी स्टार एमराल्ड है, क्यों? क्योंकि उनके लिए टैलेंट नहीं चाहिए सर, कामयाबी के लिए टैलेंट नहीं चाहिए। क्योंकि उनको क्या चाहिए वो आप देखिए, समय की पाबंदी, टाइम की पंक्चुअलिटी सबसे पहले आपको चाहिए सर। कहीं भी आपको जाना है, टाइम की पंक्चुअलिटी आप लोग जरूर देखिए। कहीं भी किसी के पास जाना है 10 मिनट पहले आप पहुंच जाइए। एक टाइम की पंक्चुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर आप किसी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। हर जगह समय से पहले पहुंचने की आदत आपको डालनी है। पुनिया सर से मैं लगातार इस चीज को सीखता हूँ, वो हमेशा हर काम को समय से पहले करते हैं। कुछ सिद्धांत अपने बनाने पड़ेंगे कि यस सर ये काम नहीं करना तो नहीं करना है, कुछ भी हो जाए लगातार प्रयास करते रहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारिए, अपने हाथ पैर के हाव भाव को सुधारिए, अपने पहनावे को आप सुधारिए। जो भी आपके अंदर लग रहा है मतलब देखते ही एक इमेज बढ़िया बननी चाहिए कि वाह यार व्यक्ति बहुत शानदार है, ऐसा आपको अपना बॉडी लैंग्वेज को बनाना है। बॉडी लैंग्वेज से कई चीजें हल हो जाती है। हम जो बात लोगों से बताना चाहते हैं, हो सकता है हम बोल के उस बात को नहीं कह पा रहे, क्योंकि मैं राजस्थान में जाता हूँ तो राजस्थानी भाषा जो है वो शुरुआत में मेरे को समझ में नहीं आती थी, तो मैं इशारों में बात करता था, उनसे इशारों में प्रयास करता था समझाने का, समझने का कि सर मुझे ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं, तो उस इशारों में वो समझ जाते हैं चीजें। तो आपको भी थोड़ा इशारों का सहारा लेना पड़ेगा। ऊर्जा अपनी हमेशा एक्साइटेड हमेशा रखना है अपने आप को, हमेशा हाई लेवल, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हमेशा ऊर्जा अपनी एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। नजरिया अपना पॉजिटिव रखिए, नजरिया अपने आप का हमेशा अच्छा रखिए, लगन अपने आप के रखनी पड़ेगी, सिखाने वाले आपको बनना पड़ेगा सर, लोगों को सिखाना पड़ेगा सर, जो आप जानते हैं लोगों को सिखाना पड़ेगा सर। आपको अपने तक रखने तक बात नहीं बनने वाली, आपको लोगों को जो चीज सिखानी पड़ेगी, उनको भी लीडर बनाना पड़ेगा। आज जो ही मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ वो मेरी पूरी टीम सीखे सर, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ज्यादा करना पड़ेगा, तैयारी आपको बढ़ानी पड़ेगी सर, क्योंकि हम बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। ये छोटी तैयारी से अगर होता तो आज तक कामयाब हो ही जाते ना, आज तक हो क्यों नहीं पाए? 10 काम करने पड़ेंगे। आपको अपने सपनों को जगाना पड़ेगा सर, सपनों को तो जगाना पड़ेगा। बी लुक लाइक रिच, एक्ट एंड फील लाइक रिच।
आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों की तरह दिखना पड़ेगा, अमीर लोग क्या करते हैं उसको फील करना पड़ेगा, अमीर लोगों की तरह आपको काम करना पड़ेगा। तो अमीरों वाली फीलिंग आपको लेनी पड़ेगी सर। अमीर लोग बहुत शानदार गाड़ी में चलते हैं तो उसका फील आपको लेना पड़ेगा, यार वो गाड़ी कैसी होती है, उसको टच करना पड़ेगा, उसको छू कर देखना पड़ेगा। अमीर लोग किस तरीके की दुकानों में जाके शॉपिंग करते हैं वो आपको फील करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आज से बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है सर। यहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग आने वाले हैं सर, ये होने वाला है, पक्की बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अब यहाँ पर आएंगे तो बड़े बड़े मॉल्स में वो जाएंगे, वंडरवर्ल्ड में जाएंगे, लेकिन वो फीलिंग आपको अभी से लानी पड़ेगी अगर आपको अमीर बनना है। कई लोग जाते हैं मॉल में, मैं देखता हूँ मॉल में जाते हैं वो चुपचाप लौट के आ जाते हैं। क्यों जाते हैं मॉल में? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि मॉल में जाने के बाद महसूस कैसा होता है। तो वो सारी फीलिंग आपको लानी पड़ेगी, सपने आपको जगाने पड़ेंगे, चीजों को टच करना पड़ेगा आपको। कार के शोरूम में आप जाइए, कार को अपना टेस्ट ड्राइव करके देखिए, अपना आराम से उसको देखिए कि लेनी है सर। उनको बताइए कि हमें कोई गाड़ी लेनी है, आप गाड़ी दिखाइए, बढ़िया गाड़ी दिखाइए। तो आप जब उसको देखेंगे, महसूस करेंगे, तो उसमें एक प्राण डल जाती है सर, एक प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो जाती है। तो अमीर बनना है तो अमीरों की तरह पहले सोच को रखना पड़ेगा, अमीरों वाला पहनावा आपको रखना पड़ेगा। अमीर लोग सारे सिंपल रहते हैं सर, कोई भी ज्यादा उल्टा सीधा कपड़ा नहीं पहनते वो। आपने कभी महसूस किया उस बात को? सिंपल टी शर्ट, सिंपल प्लेन कपड़े वो पहनते हैं सर। ये अमीरों की खासियत। अमीर लोग जितना होता है, जितना पैसे वाला आदमी होता जाता है, उतना वो सिंपल रहता है। तो आपको भी सिंपल रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ये चटकते भटकते रंग आपको अपने क्या कहते हैं कवर से हटाने पड़ेंगे, बस सिंपल आ जाइए, सिंपल पहनावे में आप आ जाइए, अमीर आप बन जाएंगे सर, एक ना एक दिन बनना। बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, मेगा लकी ड्रॉ। आपने इसकी जानकारी आपको होगी सर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 250 बीवी प्लस आपको करेंगे, 250 बीवी आपको 3 महीने करना है। तो आपको एक लकी ड्रॉ में शामिल होने का मौका मिला। इसमें किया सोनेट बहुत ही शानदार आप देख पा रहे हैं, चमकती हुई गाड़ी है, ये आपको मिल सकती है, मौका आपको मिल सकता है, लेकिन महसूस करना पड़ेगा। द सीक्रेट ऑडियो को मैं लगातार जब से सुन रहा हूँ, महसूस मैं कर रहा हूँ कि ये कार मेरे घर में ही आने वाली है सर। और वो कार लगातार मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ कि ऐसी गाड़ी मेरे घर में आ चुकी है सर। उसको महसूस करिए सर। स्प्लेंडर की बहुत शानदार बाइक है, 10 लोगों को मिलेंगी, बाइक भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, जो आप चाहे अट्रैक्ट करिए, लेकिन आपको पहले इसमें एंट्री तो लानी पड़ेगी। एंट्री के लिए आपको 250 बीबी कम से कम डॉट से आपको करना पड़ेगा सर। तो मैंने तो 250 बीबी अपना कर दिया है कंप्लीट, अपना टीम से भी करवाना है। और आपको एक कार आ सकती है आपके घर में, महसूस करिए इस बात को, एक कार आपके घर में आ सकती है और एक कार लगातार अट्रैक्ट होना भी शुरू हो जाएगी। मंथ लगातार एक लकी ड्रॉ और आ गया है कंपनी की तरफ से, 1000 बीबी प्लस करना है आपको पर मंथ। मतलब इस महीने से आपकी शुरुआत है, अक्टूबर के महीने में आपको करना है। उसमें आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार, इसमें भी बहुत शानदार ऑफर्स है। आप देख पा रहे हैं मिक्सर है, ओवन है, फ्रिज है, ग्राइंडर है, बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो आप भी आप चाहें तो इस लॉकडाउन में शामिल हो सकते हैं। तो 1000 बीबी प्लस आप कर देंगे तो 250 बीबी में आप शामिल हो गए। और आप देख पा रहे हैं दिनेश सिंह प्रजापति जी, ये सर गुडसिप के मास्टर है सर। ये गुडसिप चलते चलते बेच देते सर, तो इनका तो 1000 बीबी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी करें सर। तो गुडसिप जब दिनेश जी बेच सकते हैं तो आप भी बेच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गुडसिप सेल करना बहुत ईजी है सर, लेकिन आपको बस ट्रायल इनको करना पड़ेगा, डेमो उनको दिखाना पड़ेगा। देखिए बस में ही चलते थे उन्होंने एक पैकेट बेच दिया, तो चलते चलते वो आराम से 1000 बीबी तो कर सकता है। हम होंगे कामयाब। बहुत शानदार ऑफर ही आपका न्यूट्री चार्ज का है, जिसमें 5000 बीबी आपको करना है लगातार 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस पे आप फोकस करिए, 3 महीने लगातार आप करते हैं तो आपको फायदे कितने सारे मिल रहे हैं आप देखिए। 5000 रुपए के तो प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे, जो आप ट्रेनिंग में आप जाएंगे, उस ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको 5000 रुपए के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहे हैं, पहली चीज, प्लस 12 साल में जो भी ट्रेनिंग हो रही है उसमें जाने का मौका आपको मिल रहा है। प्लस ऑफर के साथ साथ 3 की स्पीकर हमारे बीच में, जो कि स्नेह देसाई जी हैं, जो कि बहुत कम सोते, 3 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, खड़े खड़े नींद पूरी कर लेते हैं, एकदम रिकॉर्ड उनके पास है। डॉक्टर उज्जवल पाटनी बहुत शानदार ट्रेनर है सर, इनकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। आपका संतोष नायर सर एकदम सेल्स के मास्टर व्यक्ति हैं, इनकी ट्रेनिंग आपको मिली, 3 ट्रेनर की ट्रेनिंग आपको मिली मात्र 5000 बीबी करने से, मतलब फ्री मिल रहा है मान लो एक तरह से। क्योंकि 5 लाख रुपए लगते हैं इनकी ट्रेनिंग के, अगर आपको 1 घंटा इनका चाहिए तो 5 लाख रुपए लगेंगे। अगर आपको ये ट्रेनिंग फ्री मिली है तो 5000 बीबी करिए न्यूट्री चार्ज के साथ, बहुत शानदार। फिर आपको जो नेक्स्ट काम करना है सफलता के लिए, बिल्ड योर कोर टीम। आपको आज ही अपनी कोर टीम बनानी पड़ेगी। अगर आज आपकी कोर टीम नहीं है तो आज ही पहले सबसे पहला काम करिए कि अपनी कोर टीम बनाइए सर। जो भी आपके मेन लोग हैं, जो आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं और लगातार उनके सपने बने हुए हैं, आपके साथ लगातार बने हुए, तो आप उनको अपने साथ लीजिए और उनके साथ प्लानिंग करिए। बड़ी प्लानिंग करने के साथ उनके साथ काम करिए। देखिए कोर टीम कितनी शानदार होती है, देख पा रहे हैं बहुत शानदार। ये सारे साथी हैं, ये वो लोग हैं सर जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं। लगातार आप देख पा रहे हैं कितना शानदार सम्मान भी होता है इनका। ये सब हमारे बीच में कैलाश जी हैं, आप देख पाए दिनेश जी, शैतान जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, रानू जी हैं, प्रियंका जी हैं, सरमन सिंह अंकल जी हमारे हैं। तो ये सारे लोग जो आप देख पा रहे हैं सब कोर टीम के हिस्सा है मेरे, और इनकी वजह से ही मैं हूँ सर, जो भी मैं हूँ आज इनकी वजह से हूँ। टारगेट्स मैंने बनाया सर, डेली वीकली का टारगेट आपका होना चाहिए कि रोज हमें क्या करना है, वीकली हमें, साप्ताहिक हमें क्या करना है होने चाहिए सर। मिशन मार्च 2022, मिशन मार्च पे हमें काम करना है, फोकस करना है। मार्च का महीना और धमाकेदार होने वाला है। जो सितंबर में आपने क्लोजिंग की उससे कई गुना ज्यादा बड़ी क्लोजिंग आपको इसकी तैयारी अभी से करिए। जूम मीटिंग टेक्नोलॉजी का फायदा आप उठाइए सर। ये मीटिंग आप देख पा रहे हैं जूम पे चल रही लगातार, इस एजुकेशन का फायदा आप लोग लीजिए, अपनी टीम में इसको डुप्लीकेट करिए, इसको आप यूट्यूब के माध्यम से ही बाद में आप प्रमोट फायदा लीजिए सर।
टीम जिम आरएस पुनिया सर का चैनल मैं दोबारा आपसे कहूंगा उसको सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको भी। डेली डायरी, आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करूंगा, आज का मेरा बिजनेस, 3 काम आप करना शुरू कर दीजिए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। सितंबर के महीने में जो भी क्लोजिंग मेरी रही उसमें बहुत बड़ा रोल डेली डायरी का रहा। और आज मैं बिजनेस को नोट करता हूँ, आज का बिजनेस जो रहा मेरा, मैं डेली नोट कर रहा हूँ। कल तक का बिजनेस मेरे पास डायरी में नोट है सर। तो डेली आपने क्या बिजनेस को ग्रोथ की वो उसमें नोट करिए। नहीं हो पा रही है तो आप एनालाइज कम से कम उसमें कर पाएंगे, आज मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा सर। कल मैं क्या करने वाला हूँ उसकी प्लानिंग आप एक दिन पहले कर लीजिए। आज मैंने क्या किया उसका अपडेट आप शाम को लिख दीजिए ताकि पता लगेगा कि आज आपने कुछ काम। प्लान सो सेंटर आपको बनाने पड़ेंगे, पिकअप सेंटर्स को। किसी सर ने नारा दिया है कि आपको हर पिकअप सेंटर को प्लान सो सेंटर बनाना पड़ेगा ताकि आप नए लोगों को वहां पर लेकर के आए और आराम से 5 से 10 लोगों को बैठ करके वहां प्लान दिखाएं। एक टाइम फिक्स किया गया, उसका 23 तारीख को नेक्स्ट प्रोग्राम होने जा रहा है पुनिया सर के माध्यम से। प्लान सो सेंटर आप बनाइए, पिकअप सेंटर पे आगे 2-4 नए लोगों को आप बिठाइए, तो 2-4 नए लोग जो प्लान देखेंगे उनकी समझ में कुछ तो आएगा। तो प्लान देखेंगे तो प्रोडक्ट की आपकी परचेजिंग वो करके जाएंगे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इससे। तो आप स्मार्ट वर्क पे काम करिए सर। प्लान सो सेंटर जगह जगह आप बनाइए और इसके लिए ग्रुप बहुत शानदार बना रखा है पुनिया सर ने, उसका भी आप फायदा लीजिए। वेलकम मीटिंग करिए सर लोगों के साथ। लोग जब ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन होने के बाद जो पहला काम आपका होना चाहिए एक हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, वेलकम मीटिंग के साथ हो जानी चाहिए। उनका वेलकम करना चाहिए कि यस सर आप आए हमारे आरसीएम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उनके घर जाकर के उनका फूल मालाओं के साथ उनका सम्मान करिए। आप देख पाए शैतान सिंह प्रजापति दिल्ली गए थे सर वेलकम मीटिंग करने में, आगरा दिल्ली गए थे 200 किलोमीटर दूर लोग वेलकम मीटिंग करने से, उनका सम्मान करने ताकि उनको अच्छा लगे और वो बिजनेस में आगे बढ़ पाए सर। आप देख पा रहे हैं अलवर में बहुत शानदार ये वेलकम मीटिंग हुई कई लोगों की। नरेंद्र जी हमारे बीच में है, ये आपके एक नए साथी हैं और उनकी कई सारे साथियों की हमने वेलकम मीटिंग करी मिलकर, तो उनको बहुत अच्छा लगा सर। तो वो बिजनेस में आप आगे काम भी करेंगे सर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ज्वाइन कराने के बाद पहला काम जो आपको करना है तो वो की वेलकम मीटिंग जरूर आपको करनी है। प्लानिंग करिए होम मीटिंग्स की सर, उनके घर में होम मीटिंग करना शुरू करिए। नए साथी जो ज्वाइन कर गए उनके साथ आप होम मीटिंग की प्लानिंग करिए सर। अपलाइन के माध्यम से थोड़ा सहयोग ले लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप नए हैं तो अपलाइन के माध्यम से होम मीटिंग कराइए। मान लो मैं किसी के लिए होम मीटिंग दे रहा हूँ तो आप भी किसी के लिए होम मीटिंग देंगे, तो ये पूरा एक कल्चर आपका डेवलप कर दीजिए। एक पूरा प्लानिंग ऐसी ही बनाइए कि हर साथी होम मीटिंग करना सीख जाए सर। मैं किसी के लिए दे रहा हूँ तो कोई अपना जो प्रोस्पेक्ट है, अगर मान लो मैं किसी और से प्लान दिखवा रहा हूँ तो आप भी इस बात का प्रयास करें कि हर साथी बदल बदल के लोगों के साथ प्लान दिखाए, प्लानिंग करें। आप देख पा रहे हैं किसी शानदार होम मीटिंग्स ये चल रही है। अशोक जी के माध्यम से होम मीटिंग हुई, तो अशोक जी भी नए थे तो उनको लिए हमने मदद की, शैतान जी ने मदद की, प्रियंका जी लगातार मदद कर रही है, कैलाश सर के यहाँ होम मीटिंग लगातार हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं लगातार हम एक दूसरे के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, होम मीटिंग लगातार कर रहे हैं। तो उसमें अपना सहयोग लेना पड़े, लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं सर। होम मीटिंग में सहयोग आप लीजिए। 1-to-1 प्लानिंग आप दिखाने जा रहे हैं तो प्लान के लिए तो आप अकेले ही जा सकते हैं, कोई उसमें जरूरत नहीं है आपके प्लान की। लेकिन अगर होम मीटिंग कोई आप कर रहे हैं तो आपका ये मान लीजिए होम मीटिंग के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसमें आप जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लान दिखाते हैं। आप देखिए 10-10 लोगों को हम एक साथ बैठा के प्लान दिखाते हैं। 10 लोगों तक हम बारी बारी पहुंचेंगे तो कम से कम 10 घंटे लगेंगे सर। उसी 10 घंटे के काम को हमने 1 घंटे पूरा कर लिया, तो क्यों ना होम मीटिंग से रिजल्ट आएगा सर। आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल आपके सामने है, कविता सैनी बहुत शानदार एग्जाम्पल है। 34 महीने में वो एमराल्ड हुई सर, एमराल्ड जैसा मुकाम हासिल किया। एक ही सफलता का मंत्र उनके पास था, होम मीटिंग। ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया, ज्यादा से लोग ज्वाइन किए, इसलिए उनका नेटवर्क खड़ा हुआ, टर्नओवर ही बढ़ा। तो होम मीटिंग में फोकस कर दिए सर, बिजनेस बड़ा हो जाएगा। 6 बेसिक्स हमारे 6 पॉइंट है बुनियादी कार्य कि आप अपलाइन से संपर्क करिए, अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करिए। 6 पॉइंट क्या होते हैं करना है। 8 कोर स्टेप्स को 8 कोर स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। 7 कार्डिनल, ये 7 वो नियम है जो आपको करने हैं। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं उतना ज्यादा आप रोचक बनते हैं। कुछ किताबें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जीवन एक कोच लोकचंद चावड़ा जी की किताब है बहुत शानदार, लोग व्यवहार दिल का नई किताब है। बिजनेस स्कूल बहुत शानदार किताब है। जुड़ो जुड़ो जीतो डॉक्टर उज्जवल पाटनी की बहुत शानदार किताब, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। ये सब कुछ किताबें हैं, ये किताबें आपको बताएंगी कि आपको बताएंगी कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपने अंदर बदलाव करना है, कैसे आप सेल्स के मास्टर बन सकते हैं, कैसे आप लोगों से बातचीत की कला आपके अंदर आ सकती है, कैसे आप बिजनेस को समझ सकते हैं। ये सारी किताबें पढ़ने से आपका आएगा सर। लास्ट में बस एक लाइन में कहना चाहूंगा, इस लाइन के साथ अपनी बात को मैं समाप्ति की ओर ले जाऊंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो इस लाइन को मैं हमेशा दोहराता हूँ, हमेशा इस लाइन से मोटिवेट रहता हूँ, जिंदगी भर मोटिवेट रहूंगा। ये ऐसी लाइन है सर। तो लगातार आप देख पा रहे हैं सफर हमारा लगातार चल रहा है, लेकिन मंजिल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लाइन ही मुझे मोटिवेट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रियंका जी का कि आपने मुझे मौका दिया, आपकी शानदार होस्टिंग, आपने मुझे मौका दिया आज बात रखने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों के लिए। बिग थैंक्स टू यू ऑल। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रोग्राम को यही अपना समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और बस एक वीडियो जरूर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, 15 सेकंड का वीडियो है। उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, एंड ओवर करूंगा मैं प्रियंका जी को आगे के लिए। और एक छोटा सा 15 सेकंड का वीडियो है,
मैं इसको जरूर आपको प्ले करना चाहूंगा। बहुत शानदार, वो गोल से रिलेटेड है। हमेशा मैं मोटिवेट रहता हूँ उस वीडियो से। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से, और न। ये जो वीडियो है छोटा सा ही क्लिप है, लेकिन 15 सेकंड का वीडियो मैं लगातार रोज सुनता हूँ, और रोज सुनने की वजह से वीडियो लगातार मुझे मोटिवेट करता है। तो ना हमें समाज से लड़ना है, ना हमें किसी परिवार वाले से लड़ना है, हमें अपने गोल पे फोकस करना है और गोल के साथ हमें लगातार आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत बधाई सभी के लिए, मैं शुभकामनाओं के साथ